राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण भक्ति में। आज इस वीडियो में हम पवित्र वैशाख मास स्नान की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को वैशाख मास में रोज कहा जाता है। इस कहानी से हमें वैशाख स्नान की महिमा और फल के बारे में जानेंगे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था जो बहुत दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। हर वर्ष वह गंगा जी में वैशाख स्नान करता था। एक समय जब वैशाख मास आया, तब राजा ने निश्चय किया कि मैं इस नगर का राजा हूँ। मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूँ। उसने सारे नगर में यह खबर फैला दी कि गंगा जी में वह सबसे पहले स्नान करेगा, बाद में बाकी सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि कोई स्त्री उससे पहले स्नान करेगी तो वह उससे विवाह कर लेगा। ऐसा कहकर राजा ने गंगा जी के घाट पे पहरा करवा दिया। पहरेदार सारी सारी रात गंगा जी के घाट पे पहरा देते, और राजा सबसे पहले सुबह घाट पर आता और स्नान करता, परंतु उसे घाट गीला मिलता और पानी हिलता डुलता दिखाई देता था। राजा ने पहरा और कड़ा करा दिया, परंतु रोज का यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्मों के कुकर्मों से उसने बंदरिया का जन्म लिया था। उसे अपना पिछला जन्म याद था। वह भगवान विष्णु जी की भक्त थी, इसलिए वैशाख स्नान करती थी। देखते ही देखते वैशाख मास समाप्त होने को आया। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करके निकलते देख लिया और उसे पकड़ लिया, और राजा के आने के बाद बताया कि यह बंदरिया आपसे पहले स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी बात बता दी। अब जैसे कि राजा ने प्रण लिया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि उसके वैशाख मास स्नान के फल स्वरूप ही वह रानी बनी है। राजा ने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म भी निभाया। राजा की बहुत सी रानियां थी जो बंदरिया से जलती थी और उसका मजाक बनाती थी। देखते ही देखते भगवान की कृपा से बंदरिया ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे 9 महीने का समय भी बीत गया और बच्चा होने का समय नजदीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और बोला, जब तुम्हें दर्द हो तो यह घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बाकी रानियों ने जब यह घंटी देखी तो पूछने लगी, यह घंटी क्यों लगवाई है। तब बंदरिया ने सारी बात उन्हें बता दी। तो रानियां हंसने लगी और बोली, जरा बजाकर तो देखो राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा आया और पूछने लगा, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। बंदरिया बोली, मैं तो देख रही थी आप आते हैं या नहीं। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा तो रानियां बोली, तू आंखों पे पट्टी बांधकर लेट जा, इससे तुझे दर्द नहीं होगा। वैशाख मास के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। यह देखकर सभी रानियां चिढ़ गई, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह सोचने लगी कि अब यह राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएगी। सभी रानियों ने एक योजना बनाई और बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में ढककर बाहर ले गई और दासी को बच्चे को देकर बोली, इसे नदी में बहा दो। ऐसा कहकर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया। जब राजा आया और पूछने लगा कि क्या हुआ है, तब रानियों ने कहा, इस बंदरिया ने एक पत्थर को जना है। राजा ने सोचा, जब बाकी रानियों को बच्चा नहीं हुआ तो बंदरिया को कैसे होगा। उधर जब दासी बच्चे को नदी में बहाने लगी तो उससे ऐसा नहीं किया गया। दासी ने नदी के किनारे एक कुम्हार के मिट्टी के बर्तन में बच्चे को रख दिया। कुम्हार ने जब बच्चे को रोते हुए देखा तो वह उसे उठा लिया और बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी मिलकर उसका पालन पोषण करने लगे। समय के साथ वह लड़का बड़ा हो गया। एक दिन वह कुएं के पास खेल रहा था। वहीं पर दासी आई और अपनी सहेली से बात करने लगी। बंदरिया को बेटा होने वाली बात भी उसने अपनी सहेली को बता दी, और यह भी कहा कि उसने बच्चे को कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बात सुन ली और जाकर कुम्हार को बता दी। तब कुम्हार बोला, इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माता है। पर यह बात हम राजा को कहेंगे कैसे, रानियां तो हमें झूठा साबित कर देंगी। लड़का बोला,
आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना लो। लड़का हाथी घोड़े लेकर कुएं के पास बैठ गया। जब दासियां पानी भरने आई तब वह लड़का बोला, मेरे हाथी घोड़े को भी पानी पिला दो। तब दासियां बोली, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कभी पानी पीते हैं? तब लड़का बोला, राजा जब यह मान सकता है कि बंदरिया को बच्चे की जगह पत्थर पैदा हुआ है, तो ये पानी क्यों नहीं पी सकते? दासियों ने जाकर यह बात राजा को बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने बंदरिया से पूछा तो वह बोली, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी। राजा ने बाकी रानियों से भी पूछा तो रानियों ने कहा कि हमने पत्थर पैदा होते हुए देखा है। राजा को विश्वास हो गया। राजा ने कुम्हार को और उसके बेटे को देश निकाला दे दिया। अब वह जंगल में झोपड़ी बना के रहने लगे। एक दिन लड़के ने एक योजना बनाई। वह लड़का मिट्टी के घड़े में पानी भरकर और पेड़ के नीचे आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर बाद जंगल में नगर की कुछ लड़कियां आई और लकड़ी काटने लगी। थकान की वजह से उन्हें प्यास लगने लगी। तब उन्होंने पेड़ पर बैठे उस लड़के से पानी मांगा। उसने कहा, पानी के बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलना होगा। प्यास के कारण लड़कियों ने हाँ कर दी और गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। लड़के ने अग्नि और पीपल के चक्कर लगाकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर वह सब अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। यह सुनकर सब लोग राजा को यह बात बता दिया। तब वहां पर पुरोहित जी ने पूछा, क्या वहां पे अग्नि भी थी? सबने कहा, हाँ। तब पुरोहित जी ने कहा, इन सब का विवाह उसके साथ हो गया है। राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने जंगल में पहुंचा और बोला, तुमने इन सभी से विवाह किया है? लड़का बोला, हाँ किया है। तब राजा बोला, अब तुम्हें इन सभी को अपने साथ रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में इधर उधर रहता हूँ, मेरे पास घर नहीं है, तो इन्हें कहाँ रखूंगा? राजा ने उसके लिए नगर में घर बनवा दिया। तब सभी साथ रहने लगे। देखते ही देखते उसकी सभी पत्नियों को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तब लड़के ने राजा के साथ रानियों को भोजन पे आमंत्रित किया। राजा अपनी सभी रानियों के साथ उसके घर भोजन पे गया, परंतु बंदरिया को नहीं ले गया। तब लड़के ने पूछा, आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? तब राजा बोला, उसे समझ नहीं, वह बाहर नहीं आती है। लड़के ने राजा से विनती कर बंदरिया को भी बुलवा लिया। बंदरिया के आते ही लड़के ने उसके पैर धोए और पूजा में बिठाया और बच्चे को भी उसकी गोद में दे दिया और उससे आशीर्वाद लिया। बाकी रानियों ने यह सब देखकर अपना अपमान समझा और वहां से चली गई। तब लड़का बोला, इन्होंने मुझे जन्म दिया है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। तब लड़के ने रानियों की सारी करतूत राजा को बता दिया और उस दासी से भी गवाही दिलवाई। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी सभी रानियों का त्याग कर दिया और बंदरिया रानी पुत्र, बहू और पोतों के साथ महल में सुखपूर्वक राज करने लगा। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने बंदरिया पे कृपा की, वैसे ही सब पे कृपा करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।